अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा मौजू है वो है आसमान, फूल और लहू। ये एक अफसाना है जो नूर शाह ने लिखा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये आपकी उर्दू किताब पेज नंबर 54 आप निकालें और हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुने। वो एक आम सी सुबह थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी कि खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ़ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर इसरार कर रहा था। इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नज़र आ रही थी। इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। देखो, तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेज़गारी मैं दोबारा गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये दुकानदार इससे कहता है कि देखो, तुम्हारे पास जो ये पैसे हैं, चंद सिक्के जो हैं, इनको मैंने दोबारा गिना, लेकिन इससे आप गुड़िया नहीं खरीद सकते। ये बहुत कम रकम है। फिर इस मासूम से लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी, क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? मैंने कुछ कहे बगैर इसके हाथों से रेज़गारी लेकर गिनना शुरू कर दी। वाकई बहुत कम पैसे थे और इस एतबार से दुकानदार ठीक ही कह रहा था। आंटी, मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी। वो इसे पाकर खुश होगी, बहुत खुश। तुम्हारी बहन भी है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। कहाँ रहती है वो? अब्बू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास। और अब्बू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है। कहाँ? मैंने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, आसमानों में, अपने अल्लाह के पास। और मैं ये सुनते हुए मुझे लगा जैसे तेज़ तलख और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी हो। इस औरत का कहना है कि जब मैं इस लड़के ने मुझसे पूछा कि आंटी, क्या मैं ये गुड़िया अपने इन पैसों में नहीं खरीद सकता, तो मैंने उसके हाथ से वो सिक्के लिए और गिनना शुरू किया। तो वो वाकई कम थे। जो दुकानदार कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तो लड़के ने मुझसे सवाल किया, आंटी, मेरे लिए इस गुड़िया का ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इससे पूछा, क्यों, क्या बात है, इस गुड़िया में क्या ऐसी बात है? तो लड़के ने बोला कि ये मेरी दीदी को बहुत पसंद है। वो बहुत खुश हो जाएगी अगर मैं ये ख़रीदूँगा उसके लिए। तो मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारी बहन भी है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी बहन भी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। तो मैंने पूछा कि कहाँ रहती है वो? तो उसने कहा कि मेरे अब्बू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास। और अब्बू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है। मैंने पूछा, कहाँ? तो लड़के ने जवाब दिया, आसमानों में, अपने घर के पास, अपने अल्लाह मियाँ के पास। और मैं ये सुनते हुए मुझे लगा जैसे तेज़ तलख और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी हो। कि ऐसा मुझे महसूस हुआ कि तेज़ धूप, सख्त धूप मेरे रग रग में उतर चुकी हो। तो मैंने ध्यान हटाकर फिर से इस लड़के की बात सुनी। तो ये कह रहा था। मैंने कहा, हाँ हाँ, कहो। मैं अपनी माँ के हाथों ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ आसमानों में,
لیکن تو میں نے پوچھا لیکن کیا؟ تو اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھول کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی ماں کے لیے۔ میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہے۔ سفید ہے پیارے بچوں، یہاں پہ جو سفید ہے یہ فارسی لفظ ہے، تو سفید کا مطلب ہے سفید۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلوری آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہیں، کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اس معصوم کے چمکدار آنکھوں میں وہ سارا درد اور سارا دکھ باہر آ رہا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا، وہ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے میں کوئی اپنا ہوں اس کا۔ آنٹی جانتی ہو میں نے ابو سے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا بیٹے؟ تو اس نے بولا میں نے ابو سے کہا ہے کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلے گی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ صاف صاف جھلک رہا تھا، تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی عیاں تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ کہ کل لڑکا کہتا ہے اس آنٹی سے کہ آپ کو پتہ ہے آنٹی، کل میں نے اپنے اللہ میاں سے بہت دعا کی، میں نے اس سے کہا مجھے اتنے پیسے دے تاکہ میں ایک گڑیا خرید سکوں اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن شاید اللہ میاں نے میری یہ دعا قبول نہ کی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے پھر کیا ہوا، کیا اس نے وہ پھول خریدے، کیا وہ گڑیا خریدی اپنی بہن کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔